बोलो। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में पादरू की। भाटा रोड पर देर रात लोहारों का नाड़ा फीडर लाइन का तार टूटने से खेतों में अचानक आग लग गई। आग ने विकराल रूप लेते हुए 70 से 80 फीट क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ दूरी पर स्थित दो ढाणियों को बचाने के लिए राजेंद्र सिंह राजगुरु ने तत्परता दिखाते हुए ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। घटनास्थल पर मदद सिंह राठौड़, छगनाराम जबर सिंह, उम्मेद चौधरी सहित दर्जनों ग्रामीणों ने मिलकर मशक्कत की। क्षेत्र में फायर ब्रिगेड नहीं होने के कारण समय पर राहत नहीं मिल पाती। ग्रामीणों ने लंबे समय से अग्निशमन वाहन की मांग की है। उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की सुविधा मिले तो कई जान माल की हानि रोकी जा सकती है। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। बसवा रोड स्थित गोमलाडू की ढाणी में देर रात करीब 12 बजे एक युवक नवीन गुज्जर बाइक सहित खुले कुएं में गिर गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया और बसवा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत उसे घोषित कर दिया। नवीन गुज्जर अलवर जिले की किशनगढ़ बास तहसील के भगेरी कला गांव का रहने वाला था और अपने 5-6 साथियों के साथ नीमला गांव में कबड्डी खेलने आया था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और 12वीं का छात्र था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस देने के बावजूद खातेदारों ने खुले कुओं को बंद नहीं किया, जिससे ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। बसवा से डिवीजन हेड गुमान मीणा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले की भूमि विकास बैंक के नवनिर्वाचित चेयरमैन राजेंद्र सिहाग का नोहर तहसील के गांव टोपरिया में ग्रामीणों ने माला साफा पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर जोरदार स्वागत किया। यह आयोजन पूर्व सरपंच प्रतिनिधि साहबराम साहू के नेतृत्व में हुआ। साहू ने कहा कि किसान परिवार से आए व्यक्ति को यह जिम्मेदारी मिलना गर्व की बात है। इससे किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा। चेयरमैन सिहाग ने ग्रामीणों का आभार जताते हुए कहा कि वे सरकार की सभी योजनाओं को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाकर लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे और किसान हित में ईमानदारी से काम करेंगे। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। कृषि कार्य के लिए जो भी मिलेगा उसमें 5.5% होगी। चाहे भूमि सुधार के लिए ले लो, चाहे तारबंदी के लिए ले लो, कुएं के लिए ले लो, पाइपलाइन के लिए ले लो, फुहारे के लिए ले लो, कृषि यंत्र के लिए ले लो, चाहे ट्रैक्टर के लिए, डिग्गी के लिए लो, जो भी है उसमें 5.5%। और जो कृषि कार्य है उसमें आपका 7.5% लगेगा। चाहे उसके लिए आप मकान बनाने के लिए लो, चाहे पशु पालने के लिए लो। खोखरा गांव में शुक्रवार को खेत पर कृषि कार्य के दौरान करंट की चपेट में आने से दो किसानों भूराराम सिरवी और भंवरलाल सिरवी की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों खेत में मेहंदी की जुताई कर रहे थे, तभी टूटे बिजली के तार से करंट फैल गया और दोनों की मौके पर ही जान चली गई। मृतकों के शव सोजत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। हादसे से गुस्साए ग्रामीण और परिजन मुआवजे की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। मौके पर डीएसपी, सीआई, एसडीएम सहित चंडावल थानाधिकारी कृष्णाराम बिश्नोई पुलिस बल के साथ मौजूद है, लेकिन प्रदर्शनकारियों से अब तक कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है। सोजत से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मावली के रावला चौक में शनिवार रात आयोजित चतुर्थ विशाल श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव में भक्ति और श्रद्धा का अनुपम संगम देखने को मिला। श्री श्याम परिवार व ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वाधान में हुए आयोजन में मंदसौर की प्रसिद्ध भजन गायिका माया चौहान, राहुल जोशी, लालसोट और अखिलेश ठाकुर निम्बाहेड़ा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। सैकड़ों श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए और पांडाल श्याम बाबा की जय के नारों से गूंज उठा। रंग बिरंगी लाइटों से सजा पंडाल और बाबा का भव्य दरबार श्रद्धा का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम का समापन बाबा श्याम की आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। आयोजन में श्री श्याम परिवार, मावली और स्थानीय युवाओं की विशेष भूमिका रही। मावली से ब्यूरो रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ एसपी सुधीर कुमार जोशी, एएसपी भगवत सिंह व डीएसपी अंजलि सिंह के निर्देशन में पारसोली थाना प्रभारी प्रेम सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे बिना नंबर प्लेट डंपर को रात के समय गांव तेजपुर के पास नेशनल हाईवे से डिटेन किया। डंपर को पारसोली थाने में खड़ा कर अग्रिम कार्रवाई हेतु माइनिंग विभाग को सूचित किया गया है। थाना प्रभारी प्रेम सिंह ने कहा कि क्षेत्र में बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बेगू से ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत रविवार को मावली उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी के निर्देशन में वंदे गंगा प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पीपल पूजन से हुई, जिसके बाद श्रमदान कर राजकीय कार्यालय की सफाई की गई। जल संरक्षण कार्यशाला में तहसीलदार भंवरलाल मीणा ने सभी को जल बचाने की शपथ दिलाई। प्रभात फेरी को तहसीलदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कई अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें नोडल नवीन मीणा, नायब तहसीलदार परवीन मीणा, वन अधिकारी योगेश जैन व अन्य शामिल थे। रैली उपखंड कार्यालय से चलकर पुराना बस स्टैंड पहुंची, जहां मानव श्रृंखला बनाकर जल संरक्षण व पौधारोपण का संदेश दिया गया। मावली से ब्यूरो रिपोर्ट।
कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के निर्देशानुसार कृषि आदान गुण नियंत्रण अभियान के तहत शनिवार को बीकानेर में बड़ी कार्रवाई हुई। अतिरिक्त निदेशक कृषि त्रिलोक कुमार जोशी के नेतृत्व में कृषि निरीक्षकों की टीम ने नेशनल क्रॉप साइंस खारा, जयदयाल एग्रो, श्रीराम एग्रो, लक्ष्मी एग्रो, चार भुजा एग्रो, केसरी चंद, उदयचंद सहित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में 70 क्विंटल बीज जब्त किए गए और 18 बीज व 4 उर्वरक नमूने लिए गए। अनियमितताएं पाए जाने पर 79 क्विंटल बीज और 18 क्विंटल बायो स्टिमुलेट की बिक्री पर रोक लगाई गई। चार भुजा एग्रो इंडस्ट्रीज और नेशनल क्रॉप साइंस पर देर रात तक कार्रवाई जारी रही। विभागीय अधिकारियों ने गुणवत्ता में किसी भी तरीके की कोताही को बर्दाश्त न करने की बात कही। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।